और चूँकि आपके यहाँ ट्रांसफ़र होने से आम जनता में एक ललक जागी थी कि उनके आने से यहाँ जो समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त हो सकेंगी। इससे पहले आप कोटपुतली भी रहे, अन्य जगह भी आप नगर पालिका में रहे, वहाँ भी हमने फीडबैक लिया कि वहाँ आपने जो भी समस्याएं थी क्षेत्र में वो सारी आपने दूर की। तो वर्तमान में कुछ सवाल हैं। सबसे पहला तो ज्वलंत समस्या हमारी ये है, हाल ही रात्रि को कल सीएससी जो कट है वो बंद कर दिया गया। अब हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि इस जाम से मुक्ति मिल सके, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सीएचसी कट का मुझे भी सुबह पता चला, सीएचसी कट बंद कर दिया गया है एनएचएआई द्वारा। तो इससे चाहे हमारी सीएचसी हो, भाई सीएचसी भी हाईवे पे पड़ती है, वहाँ भी दिक्कत है। दूसरा हमारा फायर स्टेशन, इसके लिए अल्टरनेट के तौर पर अभी तो हम ये करेंगे कि जो हमारा सर्विस लेन जो है हाईवे की, उसको पूरी तरीके से साफ रखें। इसके लिए मैं आज ट्रैफिक इंचार्ज साहब से, एसएचओ साहब से, एसडीएम साहब से भी मिलूंगा है जो, और उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई इसको खाली रखने में है जो सहयोग करें। दूसरा, जैसा कि अभी आपने ही बताया कि जो पुराना दिल्ली रोड जो है, वहाँ से वो भी एक अल्टरनेट के तौर पर भी, चूँकि अभी सर्विस लेन्स को अगर हम 2 लेन माने तो 1 लेन वहाँ से भी गुजर सकती है। तो वहाँ पर भी जो अस्थायी अतिक्रमण जो है, चाहे सामान वगैरह हो, चाहे चबूतरे वगैरह हो छोटे मोटे, उनको हम हटाने की कर रहे हैं जो। इसके अलावा जो भी है एसडीएम साहब से मिल करके, और वो जैसा भी बताएंगे उस हिसाब से काम करेंगे। जैसा एक दूसरा सवाल था कि वार्डों का जो परिसीमन होता है नगर पालिका का, अधिकांश लोगों को मालूम नहीं चल पाता कि मैं कौन से वार्ड में हूँ। तो जब भी वार्डों का परिसीमन हो, प्रमुखता से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो, आमजन को ये मालूम चले कि मैं कौन से वार्ड में हूँ। तो वर्तमान में वार्डों की जो सीमा ज्ञान है ये कब होगा? देखिए, वार्डों के सीमांकन का काम हमारा चालू हो गया है। 31 इसमें लास्ट डेट है, तो 31 तारीख तक हमें तैयार करवाना है। उसके बाद इसका प्रकाशन कराया जाएगा। तो इसका जो भी प्रकाशन होगा प्रमुखता से ही कराया जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपके नगर पालिका में ही जन्म मृत्यु है, राशन कार्ड है, इसके अलावा हमारे पेंशन संबंधी कार्य हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पेंडेंसी बहुत कम होगी, फिर भी इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, पेंडेंसी हमारी बिल्कुल है नहीं है जो, फिर भी अगर है कोई तो उसको है जो 1 दिन में क्लियर करवा देंगे। इसके अलावा हमारे शहर की जो बिजली व्यवस्था है, अभी ऑन रोड तो बहुत अच्छा है, हाईवे पे तो। इसके अलावा मार्केट में या फिर जो हमारे कस्बे है, कस्बे के अंदर लाइटिंग व्यवस्था भी बिल्कुल भी नहीं है, इसको लेकर आप क्या? लाइटिंग के लिए ऐसा है, हमारी कल ही विधायक महोदय से बात हुई है। 2 जनवरी को हमारी बोर्ड की मीटिंग है। तो बोर्ड की मीटिंग में लेकर के जहाँ लाइटें नहीं लगी हुई हैं उनके लिए नई लाइटों का टेंडर किया जाएगा, और जहाँ खराब है उसके लिए हम काम करवा रहे हैं, उसके लिए क्या एक मेंटेनेंस का एक टेंडर किया जाएगा। वो टेंडर होने के बाद में रोशनी व्यवस्था हमारी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हमारा सवाल है सर कि जो पट्टा आवेदन है वो वर्तमान में क्या स्थिति है, और इसका शुल्क सुना है कि कम हुआ है पहले के बजाय, तो इसको लेकर आप? देखिए, ऐसा है, अभियान तो चूँकि ख़त्म हो चुके हैं, तो शुल्क तो अब पुराने शुल्क जो है वो ही लगेंगे। तो मतलब शुल्क देखा जाए तो अभियानों की बजाय तो बढ़ गए हैं। दूसरा, पेंडेंसी की अगर बात करें तो पेंडेंसी हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पेंडेंसी वो है जिनमें या तो आवेदक के तौर पर ये जो भाई या तो 90 नहीं हो रखा है, लेआउट पास नहीं है, या आवेदक ने पूरे दस्तावेज जमा नहीं कराए। इसके अलावा 70 के आसपास पट्टे हमारे पास रेडी हैं, जिनके लिए हम आवेदकों को सूचित कर चुके हैं कि यहाँ पर पट्टा तैयार है, आप अपने पट्टों को ले जाएँ। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई ये नहीं सोचें कि भाई अभियानों में पट्टे बने, पट्टे अभी बन रहे हैं जो, तो आकर के नगर पालिका में आवेदन करें, पट्टों का काम निरंतर रूप से चलता रहेगा। बिल्कुल। अभी एक समस्या हो रही है सर कि आपके आने से लोगों में एक भावना जागृत हुई है कि हमारे यहाँ जाम की जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर से आपके आने के बाद कुछ समस्या हल हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो देखें हम मार्केट में तो ज़्यादातर अतिक्रमण अभी भी बना हुआ है, चाहे हम पुराने रोड की बात करें, मेन कस्बे की बात करें, जगह जगह दुकानदार ही इसके दोषी हैं। वो अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, इस वजह से जाम लगना स्वाभाविक हो जाता है। तो अभी अतिक्रमण अभियान को लेकर आपका कोई विचार हो? देखिए, ऐसा है, अतिक्रमण की जैसे मार्केट की तो रेगुलर हमने लाइनिंग भी करवाई है पूरे मार्केट में, दुकानदारों से समझाइश भी करी है, कई बार सामान की जब्ती वगैरह भी किया है, जुर्माना भी किया है। लेकिन चूंकि अब सीएचसी कट बंद हो चुका है, तो अब हमें सर्विस लेन भी क्लियर रखनी पड़ेगी, पुराना दिल्ली रोड भी क्लियर रखना पड़ेगा। तो अब इस पर प्रमुखता से काम किया जाएगा, थोड़ा स्ट्रिक्टली काम किया जाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि आज से ही जिन लोगों ने जो अपनी दुकानों के पास सामान रख रखा है रोड सीमा में, उसको हटा लें, नहीं तो अब स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल।
पावटा के समुचित विकास के लिए आपकी भावी कार्य योजनाएं क्या क्या है, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए ऐसा है, अभी बात करें पावटा की विकास की, तो अभी जैसे कल मेरी माननीय विधायक महोदय से भी बातचीत हुई है, कुछ पार्क्स भी हम डेवलप करने जा रहे हैं। एक तो कुमाऊँतों के मोहल्ले में सरकारी ज़मीन है, उस पर अतिक्रमण हो रखा है 4-5 बीघा का, तो उधर के लिए वहाँ पे एक पार्क डेवलप करने का हम अभी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव लेकर के उसके टेंडर वगैरह लगाएंगे। इसके अलावा एक जाटू का मोहल्ला है, वहाँ भी हम एक पार्क डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग के लिए, तो पार्किंग के लिए भी हमने 2 जगह आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे एक तो लाखोड़ी में है वो जगह, दूसरा एक सेठों का मोहल्ला करके जगह है, तो जी। वहाँ पर भी मार्केट की जो 2 व्हीलर्स हैं या 4 व्हीलर्स हैं उनकी पार्किंग हो सकती है, तो इससे मार्केट को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगा। इसके अलावा सार्वजनिक रोशनी का जो है, तो इसके लिए भी जो हमारी बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें लेकर के है, जो जहाँ कहीं भी अभी तक लाइटें नहीं लगाई गई है वहाँ पर हम लाइटें लगाएंगे, और जो लाइटें ख़राब हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसके लिए मेंटेनेंस का टेंडर करके उनको सही करवाएंगे। सफाई का ऐसा है, सफाई का हमारा चल रहा है अभी बीच में, चूँकि यहाँ पे क्या है 14-15 महीने से ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करके जो ठेकेदार को भुगतान करके और सफाई व्यवस्था में सुधार लाएंगे। नहीं, जैसे रेवेन्यू की हम बात करें जी तो हाल ही नगर पालिका को बजट आवंटित हुआ है लगभग 4 करोड़ के आसपास। जी जी तो चूंकि देनदारी भी लगभग ये इतनी होगी आपकी एक चार बार ज़्यादा चार है। तो ज़्यादा है, तो रेवेन्यू तो निश्चित तौर से कलेक्ट करना ही होगा। जी और आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, व्यापारियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि एक तो चूंकि सीएचसी कट भी बंद हो चुका है, तो अब सर्विस लेन को क्लियर रखें, पुराने दिल्ली रोड को क्लियर रखें, मार्केट में जहाँ जहाँ हमने लाइनिंग करवाई है तो उसका पालन करें। दूसरा, भाई चूंकि नगर पालिका उनके लिए सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, ये सारे काम करती है, रोड बनवाती है, तो जो प्रॉपर्टी ड्यूटी टैक्स के दायरे में आ रही है, 100 वर्ग गज से बड़ी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और 300 वर्ग गज से बड़ी आवासीय प्रॉपर्टी, वो लोग आकर के 31 मार्च से पहले पहले अपना ड्यूटी टैक्स जमा करवा दें, नहीं तो उसके बाद में उनके खिलाफ भी है जो सीजर वगैरह की कार्रवाई की जाएगी, तो वो भी आकर के जमा करवा देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका।